नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। स्वर्ण मंदिर में सेवादारी की सजा भुगत रहे सुखबीर बादल पर आतंकी ने चलाई गोली। सामने आया सुखबीर का सुरक्षाकर्मी मोड़ दिया पिस्टल का मुंह, दीवार पर लगी गोली। और कट्टरपंथी संगठन दल खालसा का सदस्य पकड़ा गया नारायण सिंह चौड़ा, 2 दिन से कर रहा था रेकी। एनआरआई साथी भी पिस्टल के साथ गिरफ्तार हुआ है। और श्री हरमिंदर साहब स्वर्ण मंदिर की बात हो रही है। इसके मुख्य प्रवेश द्वार पर आप देखते हैं पहरेदारी की धार्मिक सजा भुगत रहे ना पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की बात हो रही है। तो ये आप देख लीजिए। एक बार पंजाब चलिए आप लोग, पंजाब की बात हो रही है। चंडीगढ़ इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है। विधानसभा में 117 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं। 50,362 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है पंजाब आपका। और भगवंत मान यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। गुलाब चंद कटारिया यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। ये आप देखिए जब उस समय मुख्यमंत्री थे ना, इनकी सरकार थी ना, तो उस समय आप देखेंगे कि उप मुख्यमंत्री थे, उस समय आप देखेंगे कि इनके द्वारा कुछ गलतियां हुई थी। और उसी में आप देखते हैं कि इन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट की और अपनी सजा भुगत रहे हैं एक तरह से, ठीक है। और इन्हें बर्तन साफ करने और आप देखते हैं कि क्या लोगों की सेवा करने क्या सजा दी गई है पहरेदारी की। 5 एकड़ आसिंचित जमीन वाले भी पीएम आवास के हकदार हैं। प्रति माह 15,000 रुपए कमाने वाले भी हो सकेंगे पात्र। चयनित होने के 3 महीने के भीतर मिल जाएगा नया घर। जो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो रही है ना, उसी की बात हो रही है। ये आप सभी जानते हैं कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आवास देने की प्रधानमंत्री आवास की योजना की शुरुआत कब की गई थी? 25 जून 2015 को की गई थी। योजना का दायरा बढ़ाने के लिए सरकार ने पात्रता की 13 शर्तों को घटाकर 10 कर दिया। मछली पकड़ने वाले नाव, 2 कमरों के कच्चे मकान, 2 पहिया वाहन और रेफ्रिजरेटर एंड लैंड लाइन फोन होने जैसी बातें हटा दी गई हैं। और घर का न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है और जिसमें स्वच्छ खाना बनाने की जगह शामिल है। चौहान ने बताया कि ग्रामीण भारत के विकास के लिए सरकार का लक्ष्य सिर्फ आवास देना ही नहीं बल्कि मूलभूत आप देखते हैं कि क्या सुविधाएं भी सुनिश्चित करना है। और आप देखेंगे कि नए अनुमानित 2 करोड़ घरों के लक्ष्य में 18 राज्यों को 38 लाख का लक्ष्य देकर उन्हें 10,668 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। ये आप देखते हैं कि देखिए मुख्यमंत्री की बात हो रही है। महाराष्ट्र में आपने देखा होगा कि क्या हुए थे, चुनाव हुए थे विधानसभा के, कितने 88 सीटों के लिए, 288 सीटों के लिए। एक बार पहले महाराष्ट्र देख लीजिए। देखिए मुंबई इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था, किसे? महाराष्ट्र को। और इसकी अंतर्राज्यीय सीमा गुजरात से लगती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा से लगती है। और यहाँ सीपी राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। विधानसभा में 288 सीटें, विधान परिषद भी है जिसमें 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल में 30 नंबर पे, पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र का नंबर आता है। और देखिए मुख्यमंत्री की बात करें तो आप लोगों को इसके बारे में कुछ मालूम होना चाहिए बातें। अनुच्छेद 164 को आप लोग पढ़े हैं? संविधान के अनुच्छेद 164 यह प्रावधान किया गया कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। विधानसभा चुनाव में पार्टी के एक बहुमत प्राप्त नेता को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा। और राज्यपाल के पास नामात्र का कार्यकारी अधिकार होता है, लेकिन वास्तविक कार्यकारी अधिकार मुख्यमंत्री के पास होता है। हालांकि राज्यपाल द्वारा प्राप्त विवेकाधीन शक्तियां राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की शक्ति, अधिकार, प्रभाव, प्रतिष्ठा और भूमिका को कुछ हद तक कम भी कर देते हैं। और देखिए एक ऐसा व्यक्ति भी राज्यसभा का जो सदस्य नहीं है, विधान परिषद का जो सदस्य नहीं है, वो भी मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। उस समय सीमा के भीतर उसे सदस्य बनना अनिवार्य होता है, चाहे राज्यसभा का, चाहे विधानसभा का, चाहे आप देखिए विधान परिषद का। और ऐसा ना होने पर उसे मुख्यमंत्री पद का त्याग पत्र करना होगा। और मुख्यमंत्री का कार्यकाल तो निश्चित नहीं होगा, राज्यपाल के प्रसाद पर निर्धारण करता है, पर
और राज्यपाल द्वारा उसे तब तक बर्खास्त भी नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके पास बहुमत होता है। तो वहीं की बात हो रही है। ठीक है, तो फडणवीस आज तीसरी बार लेंगे, आप देखिए सीएम पद की शपथ। शिंदे व अजीत बनेंगे उप मुख्यमंत्री। विधायक दल का नेता चुना गया है इन्हें। संभल जा रहे राहुल, प्रियंका को पुलिस ने रोका। ये आप देखते हैं कि जामा मस्जिद को लेकर यहाँ विवाद हो गया ना। कहा जा रहा है कि जामा मस्जिद हरिहर मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। तो वहीं की बात नहीं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। असम में सार्वजनिक स्थलों में गौमांस परोसने और खाने पर प्रतिबंध। ये आप देखते हैं कि असम सरकार ने होटल और रेस्तरां समेत सभी सार्वजनिक स्थलों में गौमांस परोसे जाने और खाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। राज्य कैबिनेट बैठक में गौमांस के उपभोग से संबंधित मौजूदा कानून के संशोधन करके प्रदेश की भाजपा सरकार ने फैसला किया है। और हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री। असम की राजधानी देख लीजिए, दिसपुर इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी अगर हम लोग सीमा की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान से लगती है और बांग्लादेश से। राज्यों में पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 126 सीटें हैं। राज्यसभा है जिसमें 7 सीटें हैं। लोकसभा में 14 सीटें, 78,438 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लक्ष्मण आचार्य यहाँ की राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यूपीआई लाइट में जमा हो सकेंगे 5,000 रुपये। आरबीआई ने यूपीआई लाइट के जरिए ऑफलाइन पेमेंट करने वालों को राहत दी है। केंद्रीय बैंक ने यूपीआई लाइट के वॉलेट में पैसे जमा करने की सीमा को बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया है। अभी तक यह उपभोक्ता यूपीआई लाइट वॉलेट में अधिकतम 2,000 रुपये ही जमा कर सकते थे। और देखिए, अगर हम लोग आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बहुत कठोर लगता है उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम। शीर्ष अदालत ने कहा कि हम इस अधिनियम पर विचार करेंगे। गंगा में अवैध खनन के आरोपित ने दी हाईकोर्ट के आदेश को चुनौतियां। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत आप देखते हैं कि इसकी स्थापना की बात की 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। एक गैंग उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एवं असामाजिक गतिविधियां अधिनियम बहुत कठोर प्रतीत होता है, ऐसा कहा जा रहा है। पुरुषों को भी मासिक धर्म होता तो पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। महिला सिविल जजों की बर्खास्तगी पर सुप्रीम कोर्ट का गुस्सा फूटा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से बर्खास्तगी के आधार पर मांगा स्पष्टीकरण और हाईकोर्ट को नोटिस भेजा गया। देखिए, हाईकोर्ट की रिपोर्ट में बताया गया कि अदिति कुमार शर्मा का प्रदर्शन बहुत अच्छे से अच्छा है। फिर 2019-20 में औसत और उसके बाद खराब होता चला गया। 2022 में 1500 केस लंबित थे और निस्तारण 200 से कम रहा। जज ने हाईकोर्ट को बताया कि भाई को कैंसर की खबर मिलने के बाद 2021 में उनका गर्भपात हो गया था। सर्वोच्च अदालत ने बर्खास्तगी का संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट की रजिस्ट्री को नोटिस जारी किया। उसने उन न्यायिक अफसरों को भी नोटिस भेजा जिन्होंने बर्खास्तगी के खिलाफ अदालत का रुख किया था। तो उसी की बात हो रही है, उन्हीं की बात हो रही है। और देखिए, महिलाओं के प्रति इतने तो संवेदनशील रहिए, कम से कम उनकी समस्याओं को इतना तो पहचानिए और उन्हें समझने की कोशिश करिए। देखिए, मध्य प्रदेश है, भोपाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा आप देखिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में आप देखिए 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें। मोहन यादव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पे है। तो आप देखिए, झारखंड में सोरेन मंत्रिमंडल आज होगा विस्तार, नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं ना हेमंत सोरेन। और यहाँ 281 सीटों, कितना है, 81 सीटों के लिए चुनाव हुआ है, 200 नहीं 81 सीटों के लिए। और जेएमएम कांग्रेस को शपथ मिली थी। यहाँ के राज्यपाल हैं संतोष गंगवार, अब मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के विरोध में विश्व में उठी आवाज। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के विरोध में अब विश्व भर में आवाज उठ रही है। अमेरिकी सांसद ब्रेड सरमन ने कहा है कि बांग्लादेश सरकार की पूरी जिम्मेदारी है कि वह देश में रहने वाली हिंदुओं की सुरक्षा करे। शेख हसीना सरकार के हटने के बाद वहां पर बनी स्थिति ठीक नहीं है। बैठे सांसद प्रीति पटेल ने भी बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोगों पर हमलों की कड़ी निंदा की है। ये हमारा पड़ोसी है ना, 1971 में हम लोगों ने ही आजाद करवाया था, हमारा बड़ा योगदान था।
और देखिए 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। बच्चे तो बच्चे, अभिभावक को भी लगी मोबाइल की लत। रिश्तों में बांधा बाधा, माता पिता और बच्चों का मजबूत रिश्ता बनाने में स्मार्टफोन बाधक। 76% अभिभावक और 71% बच्चे नहीं रह सकते हैं स्मार्टफोन के बिना। अभिभावक रोजाना 5 घंटे और बच्चे 4 घंटे फोन पर बिताते हैं समय। आप लोग नॉर्मल सोचिए, अपने आसपास देख लीजिए आप लोग, तो आप लोगों को मालूम चल जाएगा कि ये मोबाइल भी एक तरह से आप देखते हैं कि आदत के रूप में आ चुका है, नशे के रूप में आ चुका है। यही मानिए आप लोग। वीवो स्विच ऑफ 2024 सर्वेक्षण रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि अभिभावक रोजाना औसतन 5 घंटे से अधिक तो बच्चे 4 घंटे स्मार्टफोन का अपना समय व्यतीत करते हैं। दोनों अपना अधिकतर समय इंटरनेट, मीडिया और इंटरटेनमेंट ऐप पर बिताते हैं। और ये भी आप लोग, एक और आपको यहाँ जानकारी दे दूं कि अभी ऑस्ट्रेलिया आपने देखा होगा कि 16 साल तक के बच्चों द्वारा इंटरनेट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई ना, तो ये सब चर्चाएं हो रही है। और आप अपने घर में देख लीजिए, आसपास देख लीजिए, माँ बाप अपने फोन पे लगे रहेंगे, बच्चों अपने अपने मोबाइल पे लगे रहेंगे। आजकल लोग खाना खाने जाते हैं तब भी आपने देखा होगा वहां भी लगे रहते हैं। तो ये एडिक्शन बहुत बुरी चीज है। ये आप देखेंगे राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें देखने को मिलेंगी। अतीसी यहाँ की चीफ मिनिस्टर है। और आपको बता दूं कि अभी यहाँ चुनाव होने वाले हैं ना 2025 में विधानसभा के। आपको भी अगर चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी हो तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने जाते होंगे। पहले 21 साल हुआ करती थी वोट देने की उम्र। इसे घटाकर कब 18 साल किया गया था, किस संविधान संशोधन के द्वारा, ये आप लोग बताइए। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ओझा सर को आप लोग तो जानते ही होंगे, सुनते रहते होंगे बड़ी बातें, तो वो भी आम आदमी पार्टी के हो गए। पीएम मोदी करेंगे अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन। भारत मंडपम में 8 पूर्वोत्तर राज्यों की सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक जीवंतता का जश्न मनाने वाली 3 दिवसीय ये अष्टलक्ष्मी महोत्सव की बात हो रही है। दिल्ली सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ हर पहलू पर कर रही है काम। ये आप देखिए अतीसी कह रही। अतीसी ने 25 लो कॉस्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है ना। डीयू के रोजगार मेले में 1200 से अधिक छात्रों ने लिया, आप देखते हैं कि भाग। दिल्ली विश्वविद्यालय की बात हो रही है। न्यू अशोकनगर से साहेबाबाद के बीच नमो भारत का ट्रायल रन आप देखें। जनवरी में जनता के लिए खुल जाएगा RRTS का दिल्ली सेक्शन। सराय काले खान तक पूरा कॉरिडोर जून 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। इस सीमावर्ती क्षेत्रों की गतिविधियों पर चीन के साथ चर्चा होगी, जयशंकर कह रहे हैं विदेश मंत्री। सीमा पर शांति और स्थिरता द्विपक्षीय संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है। सैनिकों की वापसी के बाद शेष मुद्दों के संबंध में चर्चा शुरू होगी। और आप देखते हैं कि सीमा पर शांति संबंधों के विकास के लिए एक शर्त है, संबंधों के अन्य पहलुओं पर चर्चा करने का अवसर है। विदेश मंत्री से सवाल पूछने की अनुमति नहीं मिलने पर विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया है। चलिए, ये हमारा पड़ोसी चाइना है। देखिए लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, तो अभी समझौता हुआ था ना लद्दाख में, जो टकराव बना हुआ था उसी को लेकर। वक्फ विधेयक पर संसद के बाहर राजनीतिक बहुमत जुटा रही है विश्व हिंदू परिषद। और देखिए अगर हम लोग विश्व हिंदू परिषद की बात करें तो 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। असम में आप देखिए रेलवे दे रहा है सभी श्रेणियों के हर टिकट पर 46% की छूट। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यात्रियों को हर साल 56,993 करोड़ की सब्सिडी मिलती। कहा पीएम मोदी का ध्यान जनरल कोचों की यात्रियों की सेवाओं में सुधार करने पर है।
अब आप देखिए, संसद में प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं। केंद्रीय कर्मियों की सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है, जितेंद्र सिंह कह रहे हैं। कार्मिक और लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है 1.68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों की शिकायतों का किया गया निवारण। 4500 से अधिक विदेशी सिविल सेवकों ने किया भारत का दौरा। प्रोटोटाइप फास्ट फीडर रिएक्टर 2025 के अंत तक चालू हो जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री ने लोकसभा में बताया कि भारत का 500 मेगावाट का प्रोटोटाइप फास्ट फीडर रिएक्टर 2025 तक के अंत तक चालू हो जाने की उम्मीद है। 6 केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने साल में 2 बार प्रवेश देने की नीति अपनाई है। सुकांत मजूमदार कह रहे हैं 5 साल में CAPF NSGER के 700 से अधिक कर्मियों ने की आत्महत्या। ये राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जानकारी दी है, देख लीजिए। स्मार्ट शहरों की तर्ज पर बने स्मार्ट गांव, हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी साहब कह रहे हैं मैं भी एक स्मार्ट गांव बना रहा हूं। 1000 वर्ग फीट का प्लॉट 5 लाख रुपए में 500 वर्ग फीट का घर और पूरी जिंदगी बिजली और पानी मुफ्त, देख लीजिए। हर परिस्थिति और पर्यावरण की रक्षा करनी है, विकास भी करना है हमें। ये आप देखिए, कैप्टन रैंक से वंचित महिला नौसेना अधिकारी AFT में रखें पक्ष, कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। ये 6 गुना से अधिक बढ़ गया है राज्यों का पेंशन पर खर्च। और देखिए, सरकारी नौकरी की तरफ अगर रुझान है ना, तो एक तो आप देखते हैं कि ज्यादा लोड नहीं रहता है, और दूसरी बात ये रहती है कि ये आप देखिए पेंशन की जो व्यवस्था है ना, ये भी एक सरकारी नौकरी में की ओर लोगों का रुझान बढ़ाती है कि भैया रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती रहेगी। पिछले 40 सालों में राज्यों का पेंशन पर खर्च 6 गुना से अधिक बढ़ गया है। 1980-81 में राज्यों ने अपने राजस्व प्राप्तियों का 2.1% पेंशन पर खर्च किया था, और वहीं 2021-22 में यह खर्च बढ़कर राजस्व प्राप्ति का कुल कितना 13% तक हो गया है। राज्यों का पेंशन पर खर्च आप देख लीजिए, जो आपको बता रहा हूं, और 5,65,633 करोड़ रुपए पेंशन और रिटायरमेंट लाभों पर खर्च करेगी राज्य वित्त वर्ष 2024-25 में। अब आप देखिए, राजस्व की तुलना में तेजी से बढ़ा पेंशन पर खर्च। PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के एक अध्ययन के अनुसार 1980 से 2002 के बीच राज्यों का पेंशन का खर्च राजस्व की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ा। बढ़ते पेंशन खर्च को देखते हुए पेंशन सुधारों को लागू किया गया, और ज्यादातर राज्यों ने 2004 के बाद अपने कर्मचारियों के लिए डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन पेंशन प्लान नेशनल पेंशन सिस्टम लागू किया। NPS में कर्मचारी और सरकार दोनों योगदान करते हैं। पेंशन की रकम इकट्ठा हुए कॉर्पस पर निर्भर करती है। हालांकि पिछले 2 वर्षों के दौरान कुछ राज्य सरकार जैसे हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब ने ओल्ड पेंशन स्कीम OPS लागू करने का फैसला किया, और ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को एक तय रकम पेंशन के तौर पर मिलती थी, और स्कीम में कर्मचारियों को योगदान भी नहीं देना पड़ता था। पिछले कुछ वर्षों के दौरान राज्यों में OPS फिर से लागू करने की मांग ने जोर पकड़ा, और राज्यों के चुनाव में यह बड़ा मुद्दा बनकर उभरा। NPS के खिलाफ बढ़ती नाराजगी को देखते हुए केंद्र सरकार ने अगस्त 2024 में कर्मचारियों को पेंशन के तौर पर एक तय रकम मुहैया कराने के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS पेश की है। इस स्कीम में OPS और NPS दोनों की फीचर्स को शामिल किया गया है। ये आप देखिए, प्रमुख 1.6% हो गया है GDP का राज्यों का पेंशन खर्च। प्रमुख राज्यों का पेंशन और रिटायरमेंट लाभों पर खर्च राशि करोड़ में है। उत्तर प्रदेश में 86,488 हो गया, उत्तराखंड में 8,146, बंगाल में 24,710, और बिहार में 31,796, छत्तीसगढ़ में 7,737, दिल्ली में 3, और गुजरात में आप देखते हैं कि 26,424, हरियाणा में 15,000, हिमाचल प्रदेश में 9,961, जम्मू कश्मीर में 14,058, झारखंड में 8,741, मध्य प्रदेश में आप देखिए 25,648, पंजाब में 19,800, राजस्थान में 29,017। अब ये राजनीति की बातें हो रही हैं,
एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप खूब चलता रहता है, चिंता भी खूब होती रहती है। और देखिए, अगर हम लोग एकनाथ शिंदे की बात करें तो ये मुख्यमंत्री पहले आप देखते हैं कि इन्हें बनाया गया था ना, और उस समय बीजेपी की मजबूरी भी थी, इस समय उसके पास अपनी एक तरह से स्थिति है। अगर हम लोग इनकी बात करें देवेंद्र फडणवीस की, तो 1992 में नागपुर नगर निगम में पार्षद बने थे, 1997 नगर नागपुर नगर निगम के महापौर बने, 1999 में महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य, 2014 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, 2019 में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने, 2019 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, 2024 में तीसरी बार मुख्यमंत्री। इंदिरा कॉन्वेंट में पढ़ाई करने से किया था इनकार इन्होंने। युवाओं में काफी लोकप्रियता भी मानी जाती है इनकी। ये समाजवादी पार्टी के संसद वर्ग पर आप देखिए कसर सकंजा, 6 माह पुराने हादसे की होगी दोबारा यार। 23 जून को सांसद की कार से हुई थी युवक की मृत्यु, विवेचक पर सांसद को बचाने का आरोप लगाया जा रहा है। चलिए, फर्जी ईडी अधिकारी बनकर ठगी करने वाले 8 गिरफ्तार हुए हैं। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1956 में। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। कई राज्यों में भूकंप से धरती हिली, 5.3 की तीव्रता रही है। भूमि का हिलना। अब देखिए, किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं और उनकी अपनी मांगे हैं। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज पर छोड़ा अपना दावा। कहा 2021 में ही कॉलेज की जमीन पर दावे की कार्रवाई बंद कर दी गई थी। कॉलेज परिसर स्थित मजार पर नमाज का विरोध कर रहे थे छात्र। ये इसीलिए आप देखते हैं कि वक्फ बोर्ड में सुधार की बातें भी हो रही हैं। कहते हैं कि एक किसी पर भी अपना दावा ठोक दें और फिर वो सही करने का कि हमारी जमीन है, किसका जिम्मेदारी रहती है? वक्फ बोर्ड की नहीं रहती है, उसकी जिसकी जमीन पर है ना, जो कह रहा है कि भैया हमारी जमीन है, उसे साबित करना होगा कि ये हमारी जमीन है। डिजिटल अरेस्ट कर सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी से 61 लाख रुपए ठगे। अब आप देखिए सरकार हमारी कितनी जागरूकता फैला रही है कि भैया हम कोई डिजिटल अरेस्ट नहीं करते हैं, फिर भी लोग बन जा रहे हैं, लुट जा रहे हैं, क्या कह सकते हैं। ये आईआईटी रुड़की के छात्र ने फांसी लगाकर जान दी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। आप सोचिए कि अच्छी लाइफ बनने की कैरियर है लोगों के, फिर भी आप देखते हैं कि वो आत्महत्या कर ले रहे हैं। अपने आप से मिलते रहिए, मैं कहता हूँ, और थोड़ा संतुष्ट रखिए। ज्यादा दिखावा ड्रामा करना बंद कर दीजिए। आईएएस संजीव हंस के मामले में दिल्ली समेत 13 स्थानों पर छापे हुए हैं। ये आप देखिए 60 करोड़ के शेयर और 23 लाख नकद और 16 लाख रुपए की विदेशी मुद्राएं बरामद हुई हैं। बिहार की वेयोर जेल में बंद भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, ऊर्जा विभाग के पूर्व प्रधान सचिव संजीव हंस की बात हो रही है। ये साइबर अपराध के लिए फिलहाल कोई प्रभावी कानून की ही नहीं है। साइबर क्राइम सीरीज 2। साइबर अपराधियों से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर भी सहयोग की जरूरत है। तैयारी और डाटा के लेन देन पर बारीक निगाह रखना जरूरी है। और आप देखते हैं कि बन रहा फ्रेमवर्क और उपाय भी जरूरी है। साइबर सुरक्षा अनुसंधान से जुड़ी कंपनी एनएफओ लैब के संस्थापक तरुण बिग ने बताया कि डाटा लीक, फिशिंग और मालवेयर के जरिए भी बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत डाटा और गोपनीय सूचनाएं चुराई जा रही हैं। लोगों के बीच साइबर योद्धा दिवस जैसे कार्यक्रम के साथ जागरूकता फैलाने के साथ पुलिस साइबर पुलिसिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा और बेहद स्तर के डाटा एनालिटिक्स की मदद से साइबर फ्रॉड में शामिल लोगों की सूची तैयार करनी होगी और उन खातों को भी सामने लाना होगा जिसमें फ्रॉड की राशि जमा होती है। देखिए, एक और आप लोगों को बता दूं, और अभी हाल ही में विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा था कि साइबर फ्रॉड को पूरी तरह नहीं रोका जा सकता। इसे रोकने के लिए वैश्विक स्तर पर सहयोग की जरूरत महसूस की जा रही है। और एक बात आपको और बता दूं इसमें कि एक तो डर, एक लालच, इसमें मत फंसिएगा। बाकी आप देखते हैं कुछ लुटने वाले नहीं है। एक तो क्या रहता है, लोग डर से, लालच से फंस जाते हैं और इस तरह के मामले में
और थोड़ी सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए, ये भी याद रखिएगा। अब आप देखिए वैश्विक रूप से साइबर अटैक में 2024 की पहली तिमाही में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 76% की बढ़ोतरी हुई है। कई खबरें आ रही हैं, डेली आ रही हैं, देख ही रहे। खामी का पता चलने के बाद इसरो ने टाली प्रोबा 3 की लॉन्चिंग। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है ना इसरो, उसी ने। इसरो की बात करें तो आप देखते हैं कि कब हुई थी इसकी स्थापना, 15 अगस्त 1969 में। बेंगलोर में कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। याद हो कि प्रोबा 3 यूरोपीय अंतरिक्ष मिशन है। यह सूर्य के कोरोना का अध्ययन करेगा। इसरो की वाणिज्य शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने यह ऑर्डर भेजा था। और इससे पहले आपने देखा होगा कि सूर्य के मिशन के लिए ही मिशन आदित्य L1 को सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया था। ये भारत का है। सीबीआई ने साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में एनसीआर में की छापेमारी। और सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 640 करोड़ रुपए की फ्रॉड में 2 सीईओ क्रिप्टो ट्रेडर गिरफ्तार हुआ है। पुंछ में आतंकियों ने सैन्य चौकी पर दागे ग्रेनेड। ये आप देखिए जम्मू कश्मीर है, यहाँ पाकिस्तान आपको देखने को मिल जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया ना 370-35 से हटने के बाद। विधानसभा में 90 सीटें, राज्यसभा जो यहाँ आप देखिए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, यहाँ चुनाव हुए थे ना, उमर अब्दुल्ला। और देखिए पाकिस्तान पड़ोसी है तो पाकिस्तान हर संभव कोशिश करता है यहाँ अशांति फैलाने की। DRI ने गत वित्त वर्ष में 2242 करोड़ का प्रतिबंधित सामान जब्त किया है। पिछले 5 वर्षों में कोकेन की जब्ती में वृद्धि हुई है। अवैध रूप से लाए गए 1319 किलोग्राम सोना भी जब्त हुआ है। श्रीनगर की सेंट्रल जेल से रचा जा रहा था आतंकियों की भर्ती हमलों का षड्यंत्र। NIA और CIK ने जेल में मारा छापा। मोबाइल फोन, डिजिटल उपकरण बरामद हुए। सीमा पार और कश्मीर में आतंकियों के लिए बिचौलिए बने थे जेल में बंद आतंकी। और NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है। और आप देखते हैं कि SIA की बात करें तो एक विदेश जांच एजेंसी होती है। ठीक है। 7 वर्षों की कानूनी लड़ाई के बाद दोबारा हासिल की जज की कुर्सी। छत्तीसगढ़ की महिला जज ने पेश की मिसाइल, वकील बनी, खुद को पैरवी की इन्होंने। ये नारी सशक्तिकरण का उदाहरण है। ये आकांक्षा ने न्यायाधीशों के पद से बर्खास्तगी के खिलाफ 7 वर्षों तक कानूनी लड़ाई लड़ी और जीत कर अपना दोबारा कुर्सी हासिल की है। ये आप देखते हैं कि वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी ने उनके साथ अनुचित व्यवहार किया था। विवाद में न पड़ते हुए उन्होंने इसकी शिकायत नहीं की। प्रशिक्षण के बाद अगस्त 2014 में उन्होंने अंबिकापुर में प्रथम सिविल जज वर्ग 2 का प्रभार लिया। यहाँ भी उन्होंने आरोप लगाया कि जब वे वरिष्ठ न्यायिक अफसर के पास अब प्रकरणों के संबंध में मार्गदर्शन के लिए जाते हैं तो उनके साथ अनुचित व्यवहार किया जाता है। और इसकी उन्होंने आला अधिकारियों से मौके पर लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। हाईकोर्ट के निर्देश पर आंतरिक शिकायत कमेटी ने मामले की जांच कर 6 अप्रैल 2016 को रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें वरिष्ठ न्यायिक अफसर के खिलाफ की गई शिकायत के निराधार पाया गया। इसके बाद उन्हें जनवरी 2017 को आकांक्षा को बर्खास्त कर दिया गया था। कोतवाल के कंधों पर अखाड़ों का सुरक्षा तंत्र। अयोध्या में कहाँ, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन चुका है। महाकुंभ हो रहा है ना, कहाँ, प्रयागराज में, तो वहीं की बात हो रही है। अनोखी है संतों को मिलने वाली सजा। अखाड़े का नियम कानून तोड़ने वाले साधुओं की सजा अनोखी होती है। छोटे मोटे नियम तोड़ने पर साधुओं को कोतवाल अपने स्तर पर पिटाई करके उठक बैठा करवा कर छोड़ देते हैं। गजब। अब हॉट एयर बैलून में बैठकर कीजिए अयोध्या दर्शन, रामनगरी। एक पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील उत्तराखंड में NTP लगाने की धीमी रफ्तार। यह उत्तराखंड देखिए, देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती, राज्यों में हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती। उत्तर प्रदेश से अलग करके सन 2000 में बनाया गया था। विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। सीरीज की पहली किस्त, ये आप देखिए 10 जिलों में केवल 69 STP। और आप देखें
यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात हो रही है। और 427 MLD सीवरेज का ही शोधन उधम सिंह नगर, चंपावत व बागेश्वर जिलों को अभी STP का इंतजार है। भारत की स्थिति की बात करें तो 72,368 MLD सीवरेज प्रतिदिन उत्पादन होता है भारत में। 31,841 MLD है ही उपचार क्षमता है इसकी। देखिए, दावे और हकीकत की अलग ही बातें हैं। ये मालदा में 36 वर्ष जेल में बिताने के बाद रिहा किए गए 104 वर्ष के रक्षित मंडल। बंगाल मालदा में की बात हो रही है। भाई की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। अवैध रेत खनन गंभीर मामला है, इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। जन याचिका पर पंजाब समेत 5 राज्यों से मांगे इस मुद्दे पर। याद देखते हैं क्या आंकड़े। कोर्ट ने पार्थ चटर्जी से कहा, पहली नजर में आप भ्रष्ट व्यक्ति हैं। बंगाल के पूर्व मंत्री है ना। गजब, छुट्टी लेने के लिए शिक्षक ने छात्र का निधन दर्शाकर बंद कर दिया विद्यालय। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले की बात हो रही है। क्या से कैसी दिन, मैं कह रहा हूं ना कि बहुत बुरी हालत है। आप देखते हैं, अभी कुछ समय पहले नहीं आया था कि टीचर की हत्या कर दी बच्चों ने कि वो छुट्टी हो जाए स्कूल की। एक अपने साथी की किसी ने हत्या कर दी थी, छुट्टी हो जाए स्कूल की। मणिपुर हिंसा की जांच कर रहे आयोग को मिला और समय। केंद्र सरकार ने 20 मई 2025 तक रिपोर्ट पेश करने को कहा। पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा की अध्यक्षता में हो रही है जांच। ये आप देखिए, मणिपुर में अशांति फैली हुई, लंबे समय से फैली हुई है और बड़ी बातें हो रही है ना कि इसमें कैसे फैली हुई। इम्फाल इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा नागालैंड, असम से लगती है और मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी म्यांमार से लगती है और इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 1 नवंबर 1956 में। 21 जनवरी 1972 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और लक्ष्मण आचार्य यहाँ के राज्यपाल हैं। एन बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। डकैत को मारने वाले 83 वर्षीय सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी को 5 लाख रुपए दे उत्तर प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये चीजें काफी मायने रखती हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। साथ ही कहा है कि ऐसा विस्तृत आदेश जारी करें कि ताकि वह नजीर बने। कूनों के बाड़े से आजाद हो जंगल में पहुंचे 2 चीते, अग्नि व वायु। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर पर्यटन क्षेत्र को मिली खुशखबरी। और देखिए, एक और बात आपको मालूम होना चाहिए कि नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए थे ना, उन्हीं की बात हो रही है। कूनो में मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा ये। और 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से लाए गए थे। भैंस किसकी है? भैंस के बच्चों ने दी गवाही। गजब। एक व्यक्ति ने दावा किया भैंस उसकी है, तो पुलिस ने भैंस के बच्चों को थाने लाने को कहा। मालिक भैंस के बच्चों को थाने लेकर पहुंचा। बच्चों ने थाने में पहुंचते ही भैंस का दूध पीना शुरू किया, तो पुलिस को भरोसा हुआ कि दावा करने वाला व्यक्ति ही असली मालिक है। अब रिपोर्ट का इंतजार नहीं, खाद्य पदार्थों में हानिकारक बैक्टीरिया की 1 मिनट में पहचान होगी। राष्ट्रीय कृषि खाद्य एवं जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के विज्ञानी का नवाचार। लैब में सैंपल जांच का खत्म होगा झंझटे। अच्छी बात है। आप देखिए, 5% से अधिक रहेगी खुदरा महंगाई। SBI ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है। चीन +1 नीति में भारत को सीमित सफलता। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग ने रिपोर्ट में कहा श्रम आधारित क्षेत्रों में भारत की हिस्सेदारी घटी और EU के CBAM से प्रभावित होंगे भारतीय उद्योग। कई अध्ययनों में यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा आयोजन तंत्र को अफ्रीका और एशियाई देशों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील बताया गया। CBAM का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को रोकना है। यह जनवरी 2026 में से सीमेंट, लोहा और इस्पात, एल्यूमिनियम, उर्वरक, बिजली, हाइड्रोजन जैसे आयातों पर लागू होगा। और EU को भारत के कुल निर्यात में लोहा और इस्पात उद्योग की 23.5% हिस्सेदारी। इससे लागू होने के बाद भारतीय कंपनियों पर 20 से 35% टैरिफ लग सकता है। इससे भारतीय उद्योग प्रभावित हो सकते हैं। अमेरिका की शक्ति से चीन से
बाहर में मैन्युफैक्चरिंग का विकल्प तलाश रही हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां। भारत ने विकसित देशों में मजबूत पकड़ बनाई, उभरते बाजारों में अवसर तलाशने होंगे। ट्रम्प के उच्च आयात शुल्क के भारत को मिलेगा लाभ, ये भी कहा जा रहा है। एसबीआई की बात करें, उसकी नीति आयोग की बात करें तो योजना आयोग को वित्तीय स्थापित करके आया था ना 2015 में, उसी की बात हो रही है। तो नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने बुधवार को कहा है कि अमेरिका के नए निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से चीन और अन्य कारोबारी भागीदारों पर उच्च आयात शुल्क लगाने से भारत को निर्यात के मोर्चे पर लाभ मिलेगा। नीति आयोग के सीईओ ने घरेलू उद्योगों से इस अवसर का लाभ उठाने के लिए खुद को तैयार रहने के लिए कहा। पिछले वित्त वर्ष में भारत ने अमेरिका को 77.51 अरब डॉलर का निर्यात किया और भारत का अमेरिका से आयात होता है 42.2 अरब डॉलर का। भारत के आईटी निर्यात में अमेरिका की 70% बढ़ोतरी हिस्सेदारी है। आरबीआई की दुविधा, महंगाई संभालें या विकास को गति दें। आरबीआई गवर्नर की अध्यक्षता में एमपीसी की 3 दिन की बैठक शुरू। फैसले की घोषणा 6 दिसंबर को। तरलता के लिए नए उपाय संभव है। और देखिए एक और बात बता दूं आपको, अभी रेपो रेट 6.5% है। रेपो रेट कहने का मतलब होता है कि आरबीआई जो बैंकों को कर्ज देती है ना, उसी की बात हो रही है। और इसमें मौद्रिक समिति नीति है ना, जो उसमें आप देखते हैं कि 3 तो मौद्रिक नीति समिति की बात कर रहा हूँ, 3 भारत सरकार की तरफ से रहते हैं, 3 आरबीआई की तरफ से रहते हैं। 2023 में 31 अरब डॉलर बढ़ा भारत का बाहरी कर्ज। और ये आप देखते हैं कि 31 अरब डॉलर की बढ़ोतरी। वर्ल्ड बैंक की अंतर्राष्ट्रीय कर्ज रिपोर्ट के अनुसार 2023 के अंत में भारत का कुल बाहरी कर्ज बढ़कर 646.79 अरब डॉलर रहा है। देखिए वर्ल्ड बैंक के बारे में अगर बात करें ना, तो विश्व बैंक की बात हो रही है। इसके बारे में वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। पिछले वर्ष भारत में चीन से ज्यादा दोपहिया की बिक्री हुई है। 5 वर्ष में दोगुना हुआ ईपीएफओ का निवेश कॉर्पस, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। 3.05 लाख अपार्टमेंट्स की बिक्री होने का अनुमान है। 2030 तक देश में 3.12 करोड़ किफायती आवासों की कमी होगी। अक्षम निवेशकों की ओर से बाजार में काम कर सकेंगे नामित व्यक्ति। बैंक खाते को सक्रिय बनाए रखने के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय लेन देन मानो, एसबीआई कह रहा है। नवंबर में सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में गिरावट। 2.77 लाख मेगावाट बिजली की होगी मांग। 15.54 लाख करोड़ रुपए निवेश की जरूरत बिजली क्षेत्र में अगले 5 वर्षों में। केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल ने कहा इसकी मांग तेज, उत्पादन भी बढ़ाने की आवश्यकता है। पावर स्टोरेज पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत भी बताई जा रही है। सूरत के कारोबारी ने नीलामी में 19.22 कैरेट का हीरा ये आप देखते हैं कि 93.79 लाख में खरीदा। आप देखते हैं पन्ना मध्य प्रदेश में है ना, उसे खाने वहां देखने को मिलती हैं आपको। आयुर्वेद से कैंसर के इलाज के दावों के अध्ययन का निर्देश देने से इनकार। हाईकोर्ट ने कहा कि देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बात पसंद नहीं है तो पेशेवरता का दर्ज कराएं विरोध। कोयला घोटाले मामले में आदेश में संशोधन कर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। आप देखते हैं अपने पूर्ववर्ती के आदेशों के संशोधन के अनुरोध वाली याचिका पर विचार करें, जिसमें उच्च न्यायालय को कोयला घोटाले से संबंधित मामलों की निचली अदालतों के आदेशों के खिलाफ अपीलों पर सुनवाई करने से रोक दिया गया था ना, उसी की बातें हो रही। ईडी ने 4 करोड़ के घोड़ों की बिक्री पर लगाई रोक। ये पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। कहाँ की? बंगाल की। एनसीआर में पराली से 16 गुना अधिक थर्मल पावर प्लांट से होता है वायु प्रदूषण। एक रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मांगा जवाब। और देखिए एनजीटी की स्थापना 2010 में हुई थी। बंगाल से किशनगंज में आलू प्याज की आपूर्ति पर रोक लग गई है। हाई कोर्ट का निर्देश 1 माह में हटाए भोपाल की यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा। ये आप देखें कि अभी तक कोर्ट ने 40 वर्ष से कचरा फड़े रहने पर चिंता जताई। कहा इससे एक और त्रासदी की आशंका है। और जो 1984 में हुई थी ना, वो आप देखिए जो आप देखते हैं 1984 में जो
भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, उसका प्रभाव अभी तक देखने को मिलता है। आपको पता है, यूनियन कार्बाइड में जो जहरीला पदार्थ है, उसी की, जहरीला कचरा, उसी की बात हो रही है। केंद्र अपने हिस्से की 126 करोड़ दे चुका, राज्य शासन खर्च नहीं कर रहा है। ये आप देखते हैं इसमें रिलीफ फंड के रूप में लोगों को। 2004 से हाई कोर्ट में विचाराधीन है ये यहाँ का मामला। बताइए आप लोग, इसमें कौन सी गैस से रिसा हुआ था, किस गैस का रिसा हुआ था, उस गैस का नाम बताइए आप, ठीक है। बांग्लादेश में इस्कॉन पर नहीं लगेगा कोई प्रतिबंध, धर्मगुरु चिन्मय की गिरफ्तारी से जुड़ी चर्चा पर सरकार की सफाई। चलिए, आप देख रहे हैं कि बड़ी अशांति फैली हुई है। बांग्लादेशियों की मालदा के होटलों में नो एंट्री। अब वो नफरत बढ़ती है तो दोनों तरफ से बढ़ने लगती है ना। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव, रक्षा मंत्री ने लोगों से माफी मांगी और अपने इस्तीफे की पेशकश की। महाभियोग प्रस्ताव पर शुक्रवार या शनिवार को मतदान किया जा सकता है। विधेयक पारित करने के लिए सत्तारूढ़ पार्टी के 8 वोटों की जरूरत है। ये आप देखिए, दक्षिण कोरिया देखने को मिलेगा, ऊपर उत्तर कोरिया देखने को मिल जाएगा। इस समय दुनिया में बड़ी क्या है, अशांति फैली हुई। इजराइल ने बचाव अभियान चलाया तो बंधकों को मार देंगे, ये हमास कह रहा है। ये सब आप देख रहे हैं कि बड़ी यहाँ भी बड़ा अशांति फैली हुई है। इजराइल है, यहाँ भूमध्य सागर, ये लाल सागर देखने को मिलेगी। भारत ने यूएन में आप देखिए फलस्तीन पर प्रस्ताव के पक्ष में किया मतदान। प्रस्ताव में फलस्तीन के क्षेत्र पर इजरायली कब्जे को खत्म कराने की मांग की गई ना। यूएन की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है, यूनाइटेड नेशंस की। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी, न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। भारत का आह्वान, धरती बचाने के लिए एक पेड़ मां के नाम अभियान में शामिल हो। ट्रंप की कोर्ट से अपील, पोर्न स्टार को पैसे देने का केस खारिज कर दें। भुगतान छुपाने से जुड़े 34 मामलों में मई में दोषी ठहराए गए थे ना ट्रंप। अभिनेत्री को यौन संबंधों पर चुप रहने के लिए किया गया था भुगतान। फ्रांस में 1962 के बाद पहली बार अविश्वास मत से गिर सकती है सरकार। बजट विवादों के कारण ऐतिहासिक अविश्वास मत में पीएम मिशेल वर्नियर की सरकार हटाने के लिए ध्रुव दक्षिणपंथी व वामपंथी ताकतों के साथ आने की उम्मीद है। देखते हैं अब क्या होता है। दुनिया की सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी की साजिश में बिजनेस टाइकून की मौत की सजा बरकरार है। 12 डॉलर का गबन, यह जीडीपी के 3% के बराबर था। धोखाधड़ी को छुपाने के लिए अधिकारियों को 52 लाख रुपए डॉलर की रिश्वत दी गई। यह वियतनाम के इतिहास में दर्ज अब तक की सबसे बड़ी रिश्वत है। देख लीजिए। बाकी आप देख ही रहे हैं कि तिलक लगे वे समधी सुंदर जमैया के हैं सुहावन लागे। श्री राम जानकी विवाह सब हो रहा है ना, वही बात। अब देखिए, इस तरह की चौथी बेटी होने पर अस्पताल में छोड़ गया पति, उधारी चुकाने के लिए कराया दुष्कर्म। इस तरह की खबरें आती है ना, तो समाज आपके ये एक तरह से इंसानियत खत्म हो चुकी, यही लगता है। और ऐसे लोगों को कड़ी सजा तो मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारे देश की मानसिकता देखिए आप लोग, बेटी अगर हो रही ना किसी महिला की, तो उस महिला को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। बहुत बुरी मानसिकता है हमारे देश में लोगों की। ये आप देखते हैं। खेल से जुड़ी खबरें, एडिलेड में पहले तेज गेंदबाज फिर स्पिनरों की मदद करेगी गुलाबी गेंद। भारत के अभ्यास सत्र में अब दर्शकों को नहीं मिलेगी एंट्री। ट्रायल लाइट की लड़ाई, एरो भारत ने लगातार दूसरे दिन किया तगड़ा अभ्यास। शुक्रवार को से खेला जाएगा दिन रात्रि टेस्ट मैच। भारतीय महिलाओं के सामने ऑस्ट्रेलिया की चुनौती। भारतीय और ऑस्ट्रेलिया की पुरुष टीम के बीच ये आप देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी ट्रॉफी को लेकर बनी हाइप के बीच दोनों देशों की महिला क्रिकेट टीम गुरुवार से यहाँ एलन वार्डन फील्ड पर 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलेंगी। भारत में पहली बार होगा द इंटरनेशनल सीरीज टूर्नामेंट। भारत में पहली बार आप देखते हैं कि पहली बार द इंटरनेशनल सीरीज गोल्ड टूर्नामेंट का आयोजन 30 जनवरी से 2 फरवरी तक गुरुग्राम के डीएलएफ गोल्ड एंड कंट्री क्लब में किया जाएगा। और जूनियर एशिया कप हुंडल के 4 गोल के दम पर भारतीय टीम 5-3 से जीती। पाकिस्तान को पीट भारत 5वीं बार बना चैंपियन। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने टूर्नामेंट में 2004, 2008, 2015 और 2023 में जीता था खिताब। इस वर्ष में भी टूर्नामेंट में अजय रही टीम। बीसीसीआई का पीसीबी को करारा जवाब। ये सब आप देख रहे हैं कि बीसीसीआई की बात करें तो हमारी
क्रिकेट से जुड़ी संस्था है ना, और PACB पाकिस्तान की है। देखिए, अगर हम लोग बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की बात करें तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 1 दिसंबर 1928 में स्थापना हुई थी। गुकेश और लेरेन के बीच 8वीं बाजी भी ड्राव रही है। ग्रैंड मास्टर की बात हो रही है। स्टोक्स ने ओवर रेट गणना पर सवाल उठाया। इंग्लैंड के कप्तान है। 16 साल बाद ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में खेलेंगे नोवाक जोकोविच, ग्रैंड स्लैम चैंपियन है ना। भारतीय अंडर 19 टीम सेमीफाइनल में। ये बांग्लादेश ने 15 वर्ष बाद अब दिखते हैं कि वेस्टइंडीज से जीता टेस्ट। राफिन्हा यमाल ने बार्सिलोना को जीत की पटरी पर लौटाया। अनुभवी स्ट्राइकर चैट बॉट की बात हो रही, चैट बॉट की बात हो रही, सब पढ़ लिया करिए, देख लिया करिए। अटल टनल के दोनों छोरों पर गंदगी को लेकर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। कहा, स्वयं देखे बिना लाहौल स्पीति के उपायुक्त ने केवल तथ्य व आंकड़े भेजे हैं। अब बिना वजह ट्रेन पुलिंग करना होगा, ट्रेन के टकराव पर प्रति मिनट देना होगा 8,000 रुपये जुर्माना। देखिए, एक कारण है तो लगेगा जुर्माना, नहीं है तो नहीं लगेगा जुर्माना। यात्री की जान को खतरा, जैसे गिरने की स्थिति से दुर्घटना टालने के लिए यदि चेन पुलिंग की गई हो। विशेष परिस्थिति में 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे या 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति अगर छूट गया हो तो उससे के लिए चेन खींची जा सकती है। राज्यों ने सर्दियों में बेघरों के आश्रय के लिए क्या उपाय किए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। कोर्ट ने राज्यों से बुधवार को इस बारे में रिपोर्ट पेश करने को कहा। इस मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। ब्रिटेन में सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग यानी STD सेवा शुरू हुई। 1958 में आज ही के दिन पहली बार ब्रिटेन में सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग STD की कॉल सेवा शुरू हुई थी। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने ब्रिस्टल से एडिनबर्ग कॉल मिलाया था। इससे ग्राहकों को ऑपरेटर की मदद के बिना लंबी दूरी की कॉल डायल करने में की सहूलियत मिली है। संचार क्रांति में नई छलांग थी। द ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन ने ली 4,000 से अधिक की जान। औद्योगिक प्रदूषण और अत्यधिक कोयला जलाने की वजह से 1952 में आज ही इंग्लैंड के लंदन में घना कोहरा छा गया था, जो 4 दिनों तक रहा और इससे 4,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। लगभग 100 गज तक दृश्यता रह जाने की वजह से परिवहन अव्यवस्था ठप हो गई थी। अभिनेत्री नादिरा ने अपने रोबीली अंदाज में छोड़ी छाप। अभिनेत्री नादिरा का जन्म 1932 में आज ही बागदाद में हुआ था। 1952 में महबूब खान की फिल्म में ऑन बिगडेल राजकुमारी की भूमिका निभाकर रातों रात स्टार बन गई। श्री 420 में पहली बार नकारात्मक किरदार निभाया। इसके बाद अनोखा बांध, दान, पॉकेट मार, पकीजा आदि फिल्मों में अपने बेजोड़ अभिनय से दर्शकों का दिल जीता। उन पर फिल्माया गया गाना मुड़ मुड़ के ना देख आज भी हिंदी सिनेमा प्रेमियों के जहन में बसा हुआ है। 1975 में उन्हें जूली फिल्म के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। पार्कों की कमी के कारण किशोरों की सक्रियता प्रभावित है। शोधकर्ताओं ने अब देखिए 11 से 19 वर्ष की आयु के लगभग 4,000 किशोरों के एक्सेलेरोमीटर डाटा का उपयोग किया है। 14 देशों के 6300 से अधिक प्रतिभागियों के गतिहीन व्यवहार का विश्लेषण किया गया। इसमें बंद होगा मरीनलैंड एनिमल थीम पार्क। मरीनलैंड एनिमल थीम पार्क को एंटीवेस ने बुधवार को स्थायी रूप से बंद करने की अपनी योजना की घोषणा की, जो 5 जनवरी 2025 को लागू हुआ होने वाले एक कानून के संबंध में है, जो सिस्टेशियन शो में प्रतिबंध लगाता है। और यह तस्वीर मरीनलैंड पार्क में 30 मई 2013 को एंटीवेस में ली गई। आपको बता दें कि मरीनलैंड कनाडा के ओंटारियो का नियाग्रा फॉल्स में एक थीम वाला चिड़ियाघर और मनोरंजन पार्क है। ये आप देखिए, सेप्सिस का जल पता लगाने में नई जांच से इलाज होगा आसान, अनुसंधान कर रहा है। उम्र बढ़ने के तंत्र को समझने के लिए AI प्लेटफॉर्म विकसित। ये आप देखिए, IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने स्वस्थ उम्र को बढ़ावा देने के लिए AI प्लेटफॉर्म किया विकसित। AI प्लेटफॉर्म एज एक्सटेंड एक मल्टी मॉडल जीरो प्रोटेक्टर है और भविष्यवाणी करने वाला प्लेटफॉर्म है। जर्नल नेचर एजिंग में प्रकाशित किया गया है शोध। जिसे समझ रहा था पत्थर, निकली दुर्लभ कुल्हाड़ी। वैन बिटन को मिली कुल्हाड़ी। ये आप देखिए 60,000 वर्ष पुरानी है। ये लंदन की, इंग्लैंड की बात हो रही है।
ये मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के जो न्यूज़पेपर है उसमें जो करंट की खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। और आप लोगों का कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो जरूर आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।